हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बताना आप कमेंट करके सब ठीक ठाक हो, बढ़िया हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी कहानी तो आपको पता ही है, कुछ लोगों को पता है, जिनको नहीं पता है तो अब मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं आया और मैंने कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं डाला था। जो बिज़नेस वाला मेरा फ़ोन है उस पर मैंने स्टेटस लगा दिया था, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं। कमेंट तो नहीं आते, सीधा मैसेज आते हैं। क्योंकि अब मैं जो है व्हाट्सएप पे हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और डेली ही मेरा कुछ ना कुछ जो है अपडेट होता है चैनल पे, बिज़नेस वाले पे। लोग चाहे मैं छोड़ भी देती हूँ, कई बार ही छूट जाता है, लेकिन इतना नहीं गैप होता। कोई प्रॉब्लम होती है तभी होता है। तो बस उस पर मैंने स्टेटस लगा दिया था। मैंने फिर वही है कि किस किस को जो ऐसे मैं रिप्लाई करूँगी एक एक एक। और उस टाइम तो जो है फ़ोन उठाने का मन भी नहीं होता है। फ़ोन का तो यही नहीं पता होता कहाँ रखा है। 3 दिन तो मैंने फ़ोन जो है घर पे ही छोड़ा हुआ था, बिल्कुल उठाया ही नहीं 3-4 दिन। तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूँ। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिन्होंने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारी मुझे हिम्मत दी। और हिम्मत मिलती भी है आप लोगों के जो मैसेज मैं देखती हूँ व्हाट्सएप पर। क्योंकि जब सामने वाला कुछ जो है अच्छा बोलता है, अच्छी बातें लिखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और आप तो मेरी कोई फैमिली भी नहीं हो, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जो कि मैं बोलूं कि मुझे ब्लॉग में जानते हो। इससे ज़्यादा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। 4 साल से आप मुझे जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा लगाव आप लोगों को भी है मुझसे। थैंक यू सो मच। और यही वजह होती है कि एक बार व्लॉग शुरू करने के बाद हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारा आपका प्यार मिलता है। और जब हम दुख में होते हैं ना, तो बहुत ज़रूरत भी होती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी अपडेट क्यों नहीं हम कर पाए। मैं मेरे चैनल पे भी नहीं, दीपिका के चैनल पे भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। उस दिन व्लॉग हमारा रेडी रखा था 17 फरवरी को, 17 तारीख थी उस दिन। व्लॉग रेडी रखा हुआ है अभी तक भी मेरा, जो व्लॉग उस दिन जाना था। लेकिन उस दिन मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, करीब 11 का टाइम था शायद। तो फिर कुछ नहीं हो पाया। और मैं उस दिन जाने वाली थी, क्योंकि पहले दिन पापा, पहले दिन क्या, रात में आए थे, करीब 10 बजे डिस्चार्ज हुए थे हॉस्पिटल से। ठीक नहीं थे उस तरीके से जैसे मतलब होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों भगवान क्या चाह रहा था, या फिर पापा चाह रहे थे, या फिर डॉक्टर चाह रहे थे, ये हमें नहीं पता कुछ भी। तो आ गए थे घर पे। और जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, लंग्स इन्फेक्शन था उन्हें, तो उसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी। अब ब्रेन में नहीं जा पा रही थी, या जो भी था, मतलब कुछ अच्छा नहीं था। 5-6 दिन वो एडमिट रहे, और बस यही टेस्ट वगैरह चलते रहे कि अब नॉर्मल हो, अब नॉर्मल हो। कभी नॉर्मल हो जाता था, कभी फिर मतलब ऊपर नीचे वही चल रहा था। तो फिर वो घर आए, और घर पे पूरा सेटअप जो ऑक्सीजन वगैरह का था सब कुछ किया, और बस एक रात घर पे रह पाए। उनको घर पे इसलिए लेके आए थे, शायद डॉक्टर भी यही चाहते थे कि अपना आखिरी टाइम घर पे, अब मतलब आखिरी टाइम में घर पे जाएं। और वो हमें क्लियर नहीं बता रहे थे। अब हम बात करते थे, मेरा बड़ा भाई और भतीजा हॉस्पिटल में थे उस दिन से ही, तो वो हमें बोलते थे नहीं ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं था। तो बस ऐसा हुआ, और बस मैं जाने ही वाली थी उस दिन पापा से मिलने सुबह जैसे ही। क्योंकि मैं तो बार बार, मेरी ये है कि मेरी कोई भी रिलेटिव की तबीयत ख़राब होती है तो मैं बार बार फ़ोन करती रहती हूँ। जाना मेरा मुमकिन नहीं होता इतना, लेकिन मैं फ़ोन बहुत करती हूँ। तो पूरा मतलब वो टाइम सुबह से लेके रात को भी मैं कॉल करती करती सो गई थी। और फिर सुबह उठते ही फिर मुझे कुछ नहीं सोचता, बस फ़ोन करना ही सोचता है। फिर मैंने बात करी, और मुझे पता लगा कि
शगुन ने मुझे बताया, मेरी भतीजी ने, कि बुआ जी बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाबा जी। और फिर मैंने तुरंत वीडियो कॉल किया और पापा को देखा। तो हम सब ने देखा। श्रेय कॉलेज चला गया था उस टाइम, क्योंकि श्रेय तो पहले गया था शगुन को लेके घर पे, वो 3-4 दिन रुक के आया था, मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर मैंने देखा तो पापा की हालत मुझे बहुत ख़राब लगी, और फिर मैंने सोचा कि आज मैं जाऊंगी। तो बस मैं सोच के जो है काम में लगने ही वाली थी। सोच भी क्या रही थी मैं, मतलब कभी इधर कॉल करूं कभी उधर करूं। उधर मेरी बुआ जी की हालत थोड़ी सी ऐसी चल रही है, आपको पता ही है। कभी उनसे बातें करें पापा के बारे में, बस मतलब वही हो रहा था कि अब क्या किया जाए। तो पापा को उस दिन तभी जो है एम्बुलेंस वगैरह को कॉल कर दिया था कि हम कहीं और लेके इनको जाएंगे। तो बस तभी पापा जो है ख़त्म हो गए थे, और मैं उस टाइम फ़ोन पे ही फ़ोन किया था तभी, और तभी तुरंत वो ख़त्म हुए थे। शगुन ने मुझे बताया कि बाबा जी बोल नहीं रहे हैं, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिर विकास का कॉल आया, क्योंकि हम विकास को कॉल कर रहे थे सभी, पर उसका फ़ोन उस दिन लग नहीं रहा था। वो होता है ना, टाइम पे कुछ नहीं होता, कभी नहीं ऐसा होता। शगुन बोल रही मुझे कि बुआ जी चाचा जी का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो मैं भी यहाँ से ट्राई कर रही, वो भी ट्राई कर रही, सब तो लग नहीं रहा था। फिर उसका फ़ोन आया, और बस उस टाइम मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। बस एक बार मैं चीखी कि पापा बोल नहीं रहे हैं, घर पे फ़ोन कर ले, बस इतना तो मुझे याद है। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसे और क्या हुआ होगा। फिर वो जो है कैसे घर पे फ़ोन किया होगा क्या, तो इस तरीके से हुआ। और आज दिन है सैटरडे का, और आज सैटरडे है, सैटरडे का दिन था, वो भी 17 तारीख। और बस एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता नहीं, जो पहले एडमिट हुए थे पापा हुए थे संडे के दिन। 5 दिन एडमिट रहे, 6 दिन में सारी आनी ख़त्म हो गई थी। और कल 7वें दिन जो होती है रस्म, 13वीं वगैरह, सब कुछ कल जल्दी कर दिया था। तो आज मैंने, चलिए आपको अपडेट देती हूँ। उस दिन से भी मैं कर लेती, लेकिन जब व्लॉग करने का मन नहीं था, और ना ही अच्छा भी नहीं लगता, और मन भी नहीं, मन मेरा अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि आज आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो मैं दे दूं, क्योंकि आज भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे। सब स्टेटस नहीं देख पाते हैं, कुछ लोगों को देखने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती है, तो उनको नहीं पता। अभी तक भी मैसेज आ रहे हैं, क्यों आप लाइव नहीं आ रहे, क्यों आप बिजनेस नहीं देख रहे हो, क्यों क्यों कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्यों क्या हुआ। तो बस मैं सोचा चलिए आज जो है एक छोटा सा वीडियो मैं कर देती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा जो है अब अपना काम भी देखूँगी। आ गई थी मैं कल, हम सब आ गए थे, तो आ गए थे, मैं पहले भी जो है वहीं पे थी। तो मैंने काम तो नहीं उस दिन से देखा, पर ये है कि काम करेंगे तो मन लगेगा। मन नहीं लगता बिल्कुल भी। काम में मन लगा रहे, मतलब बिजी हो जाएंगे तो मन थोड़ा सा, मतलब वो होता है ना कि थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नहीं तो वो एक ही बात हम सोचते रहते हैं। मम्मी तो मुझे पहले भी बोल रही थी कि काम कर, दुकान खोल, ये कर वो कर, पर नहीं। बातें तो बहुत है करने को, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। व्लॉग तो शायद अभी मन नहीं होगा करने का, लेकिन बिजनेस का मैं देखूँगी, शायद कल से मैं शुरू करूँगी। कल से लाइव करूँगी मैं, क्योंकि काम के बगैर तो काम चलता नहीं है। जाने वाले चले जाते हैं, काम यही रह जाता है, और करना भी पड़ता है, सब करते हैं। शगुन को भी कल हॉस्टल छोड़ दिया था, उसकी भी पढ़ाई बहुत ज़्यादा जो है, उसने तो 2 वीक करे अपना, जो है पूरा यूनिवर्सिटी से चली गई थी वो, और श्रेय के साथ ही उसी दिन जिस दिन पापा एडमिट हुए थे, उससे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और वो तो कल आई है, मतलब मैंने ही छोड़ा है, हमने ही उसको आते हुए। तो बस ऐसा था, पापा चले गए हमें छोड़कर। माँ बाप चाहे कितनी भी एज के हो जाएं, और हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं सबके। और पापा की तो इतनी एज थी भी नहीं।
इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी कम भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। मतलब विश्वास नहीं होता है जब हमें अपने छोड़कर चले जाते हैं, विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय बाय।